नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में 21 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री बनाए गए, 9 विधायक अजीत पवार की तरफ से और 11 विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ से बनाए गए। लेकिन उसके बाद जो बयान सामने आए वो बेहद अहम है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2.5 साल में ही महायुति की सरकार गिर जाएगी? क्या 2.5 साल में ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री सब बदल जाएंगे? क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत पवार ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि जो मंत्री बने हैं वो सिर्फ 2.5 साल के लिए बने हैं। 2.5 साल बाद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अजीत पवार ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नियम सिर्फ शिंदे और अजीत के विधायकों पर लागू होगा या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी यह लागू होगा? अब महाराष्ट्र में अगर मंत्रियों के कोटे को समझने की कोशिश करेंगे तो अब तक 41 लोग मंत्री बन गए। 2 डिप्टी सीएम जोड़ दीजिए उसी में तो ये 41 का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री जोड़ दीजिए तो 42, लिमिट 43 है। बहुत विशेष परिस्थितियों में और आगे बढ़ाकर इसको 50 किया जा सकता है, लेकिन मोटी तस्वीर 43 की है। बहुत से विधायक नाराज हैं, अजीत के खेमे के भी और एकनाथ शिंदे के खेमे के भी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के साथ मंत्री बनाए हैं और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मंत्री बनाकर अजीत और एकनाथ शिंदे की पार्टी में झगड़े करा दिए हैं। और अब अजीत पवार कहते हैं कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वर्क रिपोर्ट देखी जाएगी, मंत्री कैसे काम कर रहे हैं उनकी वर्क रिपोर्ट के आधार पर ही उनका प्रमोशन और डिमोशन तय होगा और 2.5 साल में मंत्री बदल दिए जाएंगे। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर 2.5 साल में मंत्री बदले जाएंगे तो 2.5 साल बाद जिनसे उनका विभाग छीना जाएगा क्या वो बगावत नहीं करेंगे? या फिर यह बोलकर अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक दबाव में लेने की कोशिश की है? दरअसल इस पूरे गठबंधन में जो अब तक की तस्वीर है चुनाव से लेकर अब तक, उसमें शिंदे प्रेशर बनाते हैं अजीत पर, अजीत बनाते हैं शिंदे पर, शिंदे फडणवीस पर, फडणवीस अजीत पर, अजीत फडणवीस पर। यह जो पूरा चक्र चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, यह महायुति के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आने वाले वक्त में दोस्तों अगर बातें गड़बड़ाई, अगर स्थितियां बिगड़ी तो इस सरकार में भगदड़ भी मच सकती है। किसी भी विधायक को अगर 2.5 साल मंत्री रहने के बाद उसके पद से हटाया जाएगा तो वो इसके लिए दोस्तों कतई तैयार नहीं होगा। वो क्यों इस बात को मान ले कि उसको इस्तीफा देना है? और यह बात कैसे तय होगी कि कौन सा मंत्री काम कर रहा है और कौन सा मंत्री काम नहीं कर रहा है? जाहिर सी बात है बीजेपी अपने सहयोगियों के जो विधायक हैं, जो मंत्री बने हैं, उन पर ही कैंची चलाने की कोशिश करेगी, उनके ही विभागों में खेल करेगी। और अभी तो यह शपथ ग्रहण हुई है दोस्तों, अभी तो काम शुरू होगा, अभी तो तलवारें खिंचेंगी, अभी तो बयानों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बयानों के इस सिलसिले में अजीत पवार ने बाजी मार ली। अजीत पवार ने यह बोलकर हर किसी को तनाव दे दिया। यह तनाव सिर्फ अपने विधायकों को नहीं दिया है, यह तनाव उन्होंने शिंदे के विधायकों को भी दे दिया है। वो शिंदे जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो शिंदे जिनको गृह विभाग नहीं मिला, अब उनके लिए यह जख्मों पर नमक की तरीके है। क्या 2.5 साल में मंत्री बदल दिए जाएंगे, इस्तीफे हो जाएंगे, नए सिरे से सरकार बनेगी? क्या 2.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी शिंदे की भी छुट्टी कर देगी? क्या यही प्लान फडणवीस और अजीत का है? सवाल कई है दोस्तों और सवाल बड़े अनसुलझे हैं। इन्हीं सवालों को थोड़ा सा सुलझाकर समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों बड़े बड़े तिकड़म लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी लगाई जा रही है, बड़ा बड़ा ब्रेन लगाया जा रहा है। और अजीत पवार का यह बयान दरअसल हैरान करने वाला है। दोस्तों अजीत पवार के बयान के बारे में आप जो भी सोचते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।